हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अतुल तिवारी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सवाल को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए मैं इसमें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में बस एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता है, FMLSA, जो कि F स्टैंड फॉर द फंक्शनल ग्रुप, M स्टैंड फॉर द मल्टीपल बॉन्ड्स, L stand for the longest chain, S stand for the side chain, A stand for algebraically order। ठीक है, तो पहला सवाल देखते ही हमारे मन में क्या आता है कि क्या कहीं पर फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। लॉन्गेस्ट चैन, सर देखो लॉन्गेस्ट चैन तो एक ही आएगा, 1 2 3 4 की कार्बन है और एक ही चैन है, तो एक ही हमारा लॉन्गेस्ट चैन आएगा। बात आ जाती है साइड चैन पे। तो यहाँ पे अगर मैं साइड चैन की बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 बड़ा होता है 2, सर 3 बड़ा, तो यहाँ से नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 एंड 4। तो इसको आप ऐसे लिखोगे। लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा 4,4 डाइब्रोमो 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 4 की कार्बन है तो ब्यूट आता है, ब्यूटेन। ये हो जाएगा आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो दूसरा सवाल की बात करते हैं। देखो इस सवाल का क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे पास क्या फंक्शनल ग्रुप है कहीं पे, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड वो भी है सर, कहाँ पे है, एक तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ तो मैं इस साइड ना जाके मैं इस साइड जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझको मेरा डबल बॉन्ड जिस तरफ होगा मैं उसी तरफ जाऊँगा। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो मैं इस तरफ ना जाके मैं इस तरफ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि हमको डबल बॉन्ड को क्या करना पड़ता है, कंप्लीट रोटेशन करना पड़ता है। डबल बॉन्ड को आपको कंप्लीट रोटेशन देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो एक ऑप्शन यहाँ से चल सकते हैं, यहाँ से चल सकते हैं, यहाँ से चल सकते हैं, यहाँ से चल सकते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड के। ठीक है, बात आती है सर लॉन्गेस्ट चैन। देखो लॉन्गेस्ट चैन तो पूरा ये आपका यही आएगा, 6 की कार्बन है। ठीक है, साइड चैन, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। साइड चैन की बात करता हूँ तो ये 4 कार्बन जहाँ पर है उसमें अगर आप देखते हैं तो एक जगह मेरा साइड चैन यहाँ से आ रहा। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो, एक देखो एक साइड चेन यहाँ पे है, एक साइड चेन यहाँ पे है, लेकिन जो नंबरिंग स्टार्ट हो रही है वो साइड चेन मेरा इस तरफ आ रहा है। तो जो नंबरिंग आपकी स्टार्ट होगी वो बेसिकली कहाँ से होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसको देंगे नंबर 1। इस तरफ 2 ना दे के हम किस तरफ 2 देंगे, उस तरफ 2 ना दे के हमारा 2 इस तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि हमको डबल बॉन्ड को कंप्लीट करना है। अच्छा आप ये भी यहाँ सोच सकते थे कि मैं 2 इस तरफ दे देता हूँ, 3 पे तो मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है तो हमारा पास नंबरिंग पड़ जाता है। जी नहीं, ऐसा मत करना, सवाल गलत हो जाएगा। आपको ये देखना ही नहीं रहता कि डबल बॉन्ड पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको बस ये देखना था कि हाँ मुझे डबल बॉन्ड मिल गया, उस पर साइड चेन भी मिल गई, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करूँगा और साइड चेन का पूरा फुल रोटेशन लूँगा मैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या आंसर आएगा, मैं बोलता हूँ 1,6 डाई मेथाइल साइक्लो हेक्स 1,4 डाईइन। अब हालांकि यहाँ पे हमारा क्या आया है, डाईइन आया है, तो यहाँ पर ए हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। आपको अगर ना समझ आया हो तो कमेंट में बोल सकते हैं, मैं फिर से ये सवाल उठा लूँगा, फिर से आपको समझा दूँगा। ठीक है, थर्ड सवाल उसी प्रकार से अब थर्ड सवाल भी शुरू हो जाता है। क्या? फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, कहाँ शुरू करोगे, यहाँ शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइड चेन है। तो 1 2 3 4 5, 3 यहाँ पे आएगा, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आंसर क्या लिखोगे, 6 ब्रोमो 6 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 हेक्स 1 इन।
अब यहाँ पे डाइट्राई नहीं आया है तो ए को हम क्या करते हैं, काट देते हैं, तो इसका आंसर ये आ जाता है। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा क्या बोलता है, देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या कहीं फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मल्टीपल बॉन्ड हमारा तो डबल भी है और ट्रिपल भी है। चलो मल्टीपल बॉन्ड हो गया। देखो दो बॉन्ड, एक तो हमारा ट्रिपल है, एक हमारा डबल है। लॉन्गेस्ट चैन, सर लॉन्गेस्ट चैन तो एक ही आएगा हमारा, ठीक है। साइड चैन, साइड चैन कहीं से भी आप शुरुआत करिए, मैटर नहीं करता, यहाँ शुरुआत करोगे क्लोरीन, यहाँ से करोगे तो ब्रोमीन। अल्जेब्रिकली ऑर्डर ये मैटर कर जाता है। अब अल्जेब्रिकली ऑर्डर हम ब्रोमीन को दें कि क्लोरीन को दें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को दें, तो यहाँ पर याद रखना अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो हम प्रियोरिटी देते हैं वो हम देते हैं डबल बॉन्ड को या तो ट्रिपल बॉन्ड को, ये बात आप भूलना मत। तो यहाँ पे ये है हमारा ईन और हमारे पास क्या है, आइन। तो आप समझ सकते हो ई पहले आता है तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारा इसको कैसे लिखेंगे, 4 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 की कार्बन है, तो हेक्सा 1 पे इन, 5 पे आइन आएगा। हालांकि हमारा डाइट्राई नहीं है तो ए हमारा यहाँ पे कट जाता है, तो ये आ जाता है इसका प्रॉपर आंसर इस प्रकार से। जो हमारा लास्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार की कैटेगरी में दे देता हूँ, जो कि जेई में हर साल कहीं ना कहीं से पूछ लेता है ये सवाल। देखो सवाल क्या बोलता है, सवाल को समझना। यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया है और यहाँ पर आपको क्या दिया है, हमारे पास एल्डिहाइड भी दिया है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो तो हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 2 3। अब आ जाता है कि सर 4 नंबर को क्या ले, तो पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि अगर हम एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट कर पा रहे हैं तो करिए आप काउंट करेंगे तो उसका जो नाम आता है वो हमारा ऑक्सो आता है। आपको ये पता होगा कि अगर तब हमारा सब्स्टिट्यूएंट में गिना जाएगा, हमने पढ़ा था क्या कि अगर हमारा एल्डिहाइड किस पे आता है, सब्स्टिट्यूएंट में आ जाता है, तो उसका नाम या तो ऑक्सो पड़ेगा या तो फॉर्माइल पड़ता है। ऑक्सो कब पढ़ेगा ये आपको नहीं पता होगा, तो इस सवाल से ये क्लियर होगा कि ऑक्सो इसका नाम तब पड़ता है जब इसके कार्बन को हम काउंट कर पाते हैं। अगर इस कार्बन को नहीं काउंट कर पाते तब इसका नाम पड़ता फॉर्माइल। इसका क्या नाम पड़ता, फॉर्माइल पड़ता, ठीक है। तो अभी तो हम इसका नाम काउंट कर पा रहे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से लिखोगे आप, 4 ऑक्सो ब्यूट एनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इसका आंसर ये हो जाता है। अच्छा, असल में क्या बात है कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अगर हमको पता है कि अगर हमको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है तो जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।